वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। हम केवीएस के कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सबसे छोटा हमारा माइक्रो होता है, उससे बड़ा हमारा मिनी होता है, उससे बड़ा हमारा मेन फ्रेम होता है और सबसे बड़ा हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और सुपर कंप्यूटर में हम जो है यहाँ तक पहुंचे थे। अब इसके कुछ विशेषताएं और भी हैं। देखती हूँ मैं एक बार कि मैंने सही करवा दिया है सारा या नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करना है हमें। चलिए देखते हैं अब आगे। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं। यानी कि क्वालिटीज। तो चलिए, इसमें फर्स्ट है इसमें जो है 32 या 64 पैरेलल पाथ्स होते हैं। पैरेलल पाथ्स होते हैं जो जिनमें माइक्रो प्रोसेसर की मदद से सूचनाओं पर क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी उस पर काम किया जाएगा। 32 या 64 यानी कि 32 या 64 पैरेलल पाथ्स के जरिए हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन पर काम करते हैं। ठीक है, फिर है इसके अंदर MBM होता है। MBM मैंने पीछे लिखा है, नहीं, चलिए MBM होता है जिसका मतलब है मैग्नेटिक बबल मेमोरीज। मैग्नेटिक बबल मेमोरीज। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं उन सब के लिए क्लासेस हैं। या चार्ज कपल डिवाइसेस, इसमें CCDS भी होती है, यानी कि चार्ज्ड कपल डिवाइसेस। ठीक है, जिनकी वजह से, इनकी मदद से हम छोटी सी जगह में बड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। छोटी सी जगह में बड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है इसके अंदर हम डिफरेंट डेटाज को एक निश्चित अनुक्रम में लगाते हैं।
जितने भी आपके डेटा होंगे उनको नंबर वाइज लगाएंगे इसकी मदद से, जैसे 1 प्लेस पर, फिर 2 प्लेस पर, फिर 3 प्लेस पर, फिर 4 प्लेस पर, सुपर कंप्यूटर के जरिए। ठीक है, साइंस वगैरह में इसका यूज ज्यादा किया जाता है और मौसम के अनुमान में भी। नेक्स्ट है आपके पास 4th, विश्व में विकसित सुपर कंप्यूटर्स, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स जो विश्व में है, हमारे पास वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं जो सुपर कंप्यूटर, उसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पर है CRAYKIS, ये कंप्यूटर CRAYKIS। इसमें इसका जो निर्माण करने वाले थे वो CRAY के रिसर्च कंपनी थी हमारी USA की। फिर था डीप ब्लू, सेकंड नंबर पर डीप ब्लू। डीप ब्लू के अंदर IBM इसके बनाने वाले थे और ये कहाँ की थी, ये भी USA की ही थी। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर जो फेमस है वो हमारा है ब्लू जीन। तो ब्लू जीन जो है वो भी IBM कंपनी ने ही बनाया जो कि USA की कंपनी है। फोर्थ है हमारे पास कॉस्मोस जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बनाया था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है UK में है। ठीक है, अब इंडिया के मैंने आपको कौन कौन से लिखवाए थे। एक तो हमारे पास अनुपम था, फ्लो सॉल्वर था, अनुपम फ्लो सॉल्वर में यहाँ पर ये W नहीं आएगा, फ्लो सॉल्वर और अनुपम एंड और कोई लिखवाया है परम एंड फ्लॉप्स, तो इसमें मापी जाती है। ठीक है, हमने इसमें जो है इंडिया के एक तो परम किया है, एक अनुपम किया है और एक फ्लो सॉल्वर किया है। इसके अलावा भी हमारे पास 4 और हैं, उनके और नाम लिख लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हमारे पास है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर्स। जो भारत में सुपर कंप्यूटर्स हैं वो कौन से हैं, 3 हम कर चुके हैं, फ्लो सॉल्वर, अनुपम एंड परम। अब हम करेंगे पेस, तो यहां पर है एक हमारे पास पेस, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। जो पेस है वो DRDO ने निर्माण किया इसका, और सेकंड नंबर पर हमारे पास है चिप CHIPP16। ठीक है, ये सी डॉक है, एक मिनट, यस, इसको सी डॉट ने, जो कि बेंगलोर की कंपनी है, बेंगलुरु की कंपनी है, उसने विकसित किया। थर्ड है हमारे पास मल्टी माइक्रो
मल्टी माइक्रो जो है वो आईआईएस बेंगलोर ने ही किया है, आईआईएस बेंगलुरु ने किया है। और फोर्थ है हमारे पास मैक, मैक है MACH, माच नहीं है ये है मैक, इसको मैक प्रोनाउंस करेंगे। ये आईआईटी मुंबई ने डेवलप किया है, मुंबई ने डेवलप किया है। तो ये हमारे जो थे वो सुपर कंप्यूटर्स थे हमारे। अच्छा, हमने अपनी शुरुआत आई थिंक सुपर कंप्यूटर से ही की थी। क्या हमने माइक्रो मिनी के बारे में कुछ किया है? साइज ऑफ द कंप्यूटर, डिजिटल हाइब्रिड, इसकी तो हमने टेबल बनाई थी। एंड इसमें जो है हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया अभी तक। जो हमारे थे ये, यानी कि मैंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर शुरू करवाया था। उसके बाद फिर हम मेन फ्रेम कर लेते हैं, फिर हम मिनी करेंगे और फिर हम माइक्रो करेंगे। ठीक है, चलिए मेन फ्रेम करते हैं अब हम। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या है, बिग साइज के कंप्यूटर होते हैं ये, यानी कि बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और इनका डिजाइन स्टील के फ्रेम में लगाकर किया जाता है। तो ये इनमें स्टील फ्रेम यूज होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टील फ्रेम यूज होती है। इस कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो ग्रेटर देन होती है किससे, मिनी कंप्यूटर से या पीसी से। पीसी तथा मिनी कंप्यूटर से इसकी जो मेमोरी है वो ज्यादा होती है। इसमें जो है टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग से टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग से एक साथ अनेक व्यक्ति अलग अलग टर्मिनलों पर काम कर सकते हैं, अलग अलग टर्मिनल्स पर काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास, मेन फ्रेम हो गया। अब है आपके पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में देखिए
आकार और कार्यक्षमता छोटी होती है। आकार और कार्य क्षमता छोटी होती है। इसके अंदर 20-20 टर्मिनल कार्य कर सकते हैं। इसमें वर्क जो होगा वो 20-20 टर्मिनल्स में किया जा सकता है। जो ऊपर वाला है उसमें तो 100 भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें 20-20 टर्मिनल्स में ही काम किया जाता है। और ये माइक्रो से यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से, ये माइक्रो कंप्यूटर से 5 से 50 गुना अधिक काम करता है। 5 से 50 गुना अधिक वर्क करता है ये। ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर है उसका आकार और उसकी कार्य क्षमता छोटी होती है। 20-20 टर्मिनल्स पर लोग काम कर सकते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर से 5 से 50 गुना अधिक काम कर सकता है। फिर है हमारा सबसे छोटे वाला, वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर देखिए आप, एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। ये कंप्यूटर बस एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पीसी भी कहते हैं। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया ये एक इंसान का, तो उसे क्या कहते हैं हम, पीसी भी कह सकते हैं। ये ऑफिस में, घरों में यूज किया जाता है और इसकी जो क्षमता है वो क्षमता और आंकड़ों की बड़ी मात्रा का रख रखाव करने में अपनी सामर्थ्य के कारण आज इसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। तो इसकी जो आज जो है सबसे ज्यादा आज व्यापक रूप से ये प्रयोग हो रहा है। व्यापक यानी कि ब्रॉड रूप से इसका प्रयोग हो रहा है, क्योंकि पर्सनल डेटा जो है उसको आप, पर्सनल डेटा को आप अपना कंजर्व कर सकते हो। इसकी मदद से आपकी या पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन है उसको आप इसके अंदर रख सकते हो। जैसे कि मैं जिस कंप्यूटर पर काम कर रही हूं ये मेरे लिए पीसी है, मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये हो गया। एक चीज और है आपके पास, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके, वो है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, तो हम अब क्वांटम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा जा चुका है क्वांटम कंप्यूटर का। ठीक है, तो देखिए क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है कंप्यूटर की, और ये वेरी हाई स्पीड के कंप्यूटर हैं। वेरी हाई स्पीड के ये कंप्यूटर्स हैं हमारे। ये जो है वेरी टिपिकल सिचुएशंस को सेकंड्स में सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व वेरी टिपिकल प्रॉब्लम्स इन जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस को सॉल्व कर देते हैं।
इस जो साइंटिस्ट है उनका मानना है कि ये ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा सक्षम है। ये किनका मानना है? हमारे साइंटिस्ट का मानना है। इसके द्वारा हम मैथमेटिक्स के वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं जिन्हें सॉल्व करने में 300 साल लगे थे। यानी कि वी कैन सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स which take at least 300 years। यानी कि हम मैथमेटिक्स की वो प्रॉब्लम्स इससे सेकंड्स में सॉल्व कर लेते हैं जिन्हें सॉल्व करने में 300 साल लगे थे। इसीलिए क्या है? क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है। इसने जो है रीमान हाइपोथेसिस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया था। जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है रीमान हाइपोथेसिस, उसे इसने सेकंड्स में सॉल्व कर लिया था। ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी, जो कि फिजिक्स की ही एक ब्रांच है, उसमें यूज होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें जहां बाइनरी बिट का यूज होता है वहीं इसमें क्यू बिट का भी यूज होता है। बाइनरी बिट तो हर कंप्यूटर में यूज है, पर एक मिनट, बाइनरी बिट का यूज नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ जो है क्यू बिट का यूज होगा। क्यू बिट का यूज होता है। बाइनरी बिट के स्थान पर क्यू बिट का इसमें यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास नोट। इस नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास, वो है हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है केबी। केबी जो है वो किलो बाइट है। ठीक है, यानी कि 1 केबी आपका जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास सेकंड पॉइंट है एमबी। एमबी आपके पास मेगा बाइट होता है, मेगा बाइट होता है। और 1 MB आपका 1024 KB के बराबर होता है। फिर थर्ड नंबर पर है आपके पास जीबी, यानी कि गीगा बाइट। और 1 GB आपके पास 1024 MB के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। फोर्थ नंबर पर है आपके पास MIPS यानी कि मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MFLOPS फिफ्थ नंबर पर है आपके पास MFLOPS, जिसका मतलब है मेगा फ्लोटिंग, मेगा फ्लोटिंग, मेगा फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड।
ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है। और डिजिटल जानकारी के लिए जो आपके कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? बिट है, उसके बाद बाइट है, उसके बाद किलोबाइट है, उसके बाद मेगाबाइट है, उसके बाद गीगाबाइट है, उसके बाद टेराबाइट है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू। God bless you all for your future government job.